नमस्कार। क्या फिर से लगने जा रहा है भारत में लॉकडाउन? क्या फिर से कोरोना जैसी महामारी जिस तरह से फैली थी उसी तरह की हालत जो है भारत में फिर से बनने वाली है? क्या बच्चों के स्कूल फिर से बंद हो जाएंगे? क्या फिर से पूरे भारत में लॉकडाउन लग जाएगा? क्या फिर से हम लोग एक कर्फ्यू में रहने वाले हैं? चलिए बात करने वाले हैं आज की बहुत बड़े मुद्दे पर, क्योंकि अभी बहुत जल्द सुनने में आया है कि एक HMPV वायरस है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। और जिस तरह से पिछली बार कोरोना वायरस जो था वो चीन से आया था, उसी तरह इस बार भी HMPV जो वायरस है वो यहाँ पर चीन से ही दस्तक दे रहा है। क्योंकि पिछली बार भी ठंडियों के मौसम में, फरवरी के मौसम में पहली बार एक दो केस जो हैं वो इंडिया में सामने आए थे कि इंडिया में भी कोरोना वायरस के संक्रमण से कुछ लोग प्रभावित मिले हैं। और इसी के बाद अब एक बार फिर से हमें भारत में एक केस यहां पर मिला हुआ है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है तो फिर भी एक वायरस हमें मिला था HMPV से प्रभावित एक व्यक्ति का, बेंगलुरु में, जहां पे एक बच्चे के अंदर संक्रमण देखा गया है। और ये संक्रमण भी कोरोना जैसे ही मिलता जुलता है, तो लोगों को खांसियां आती हैं एक दूसरे के संपर्क में आने से जो इसका संक्रमण है वो फैल रहा है। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना ने महामारी में यहाँ पर कई सारे लोगों की जानें गई, लाखों करोड़ों लोग मरे, उसी तरह एक बार फिर से यहाँ पर HMPV वायरस जो है दस्तक दे रहा है। और इस बार भी चीन जैसे घटिया लोग शहर में, देश में ये वायरस जो है जन्मा हुआ है। क्योंकि पिछली बार भी चाइना से जो भी आयात निर्यात हुए उनके जरिए, जो लोग आए उनके जरिए यहाँ पर जो वायरस था वो फैला था। और जब से HMPV वायरस का यहाँ पर संक्रमण देखा गया है चीन में, तब से यहाँ पर सभी देश जो है चीन के साथ अपनी जो आयात निर्यात है या फिर जो भी उनके साथ कुछ मिलना जुलना इनको बंद कर रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है साथ में कि यहाँ पर चीन के साथ बंद होने के साथ साथ जो देश है अपने देश में लोगों को ये भी देख रहे हैं कि किसी के अंदर ऐसा कोई संकेत या फिर कोई भी यहाँ पर इस तरह की कोई भी चीजें दिख तो नहीं रही हैं, कोई भी संक्रमण के मामले तो सामने नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे भारत में बेंगलुरु में एक केस मिला है जिसमें एक बच्चे के अंदर ऐसा देखा गया है। आपको बता दें कि इसमें भी खांसी आती है, लोगों का श्वसन जो है वो काम करना बंद कर देता है, श्वसन क्रिया में जो है प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोरोना वक्त में हमें सुनाई पड़ा कि सांस लो तो सांस नहीं लेती जा रही है, खांसी आ रही, बुखार आता है। और यहाँ पर ये पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो कोरोना से संक्रमित था। अब सेम वही हालत जो है फिर से भारत में होने जा रही है, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ये जो वायरस है ये भी कोरोना के समकक्ष ही है और ये कोरोना की तरह ही दिखाई पड़ता है। दिखाई क्या पड़ता है, मतलब कि वो उसी की तरह है, उसके जो प्रभाव है वो उसी की तरह है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या कोरोना जिस तरह से भारत में दस्तक दिया था कोरोना ने और लोगों की यहाँ पर जिंदगियां बर्बाद कर दी, कितने सारे लोगों के घर उजड़ गए, बड़े बड़े घर से लोग जो थे वो खत्म हो गए। तो इसी के बाद जो ये नया वायरस HMPV वायरस है वो क्या नया करने वाला है या फिर वो क्या सच में भारत में आ चुका है ये बताते हैं। तो खबरों की माने तो भारत में इसका सिर्फ अभी तक एक ही केस मिला है और एक केस मिलना यहाँ पर जाहिर करता है कि इसको हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर HMPV वायरस का एक केस मिला और कोरोना के भी एक दो ही केस मिले थे, लेकिन थोड़े ही समय में मार्च से लेकर हमें कुछ ही दिनों में 25 केस दिखाई पड़े थे पिछली बार। और उसके बाद अचानक से केसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और जब एक फर्स्ट राउंड यहाँ पर लॉकडाउन लगा तब तक तो यहाँ पर सीमित थी चीजें, लेकिन जस्ट उसी के बाद जब दूसरा राउंड लगा कोरोना 2.0 का, जब लॉकडाउन लगा तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हुआ था। और इसकी समय हमने देखा कि कितने घरों में बड़े बुजुर्ग जो थे उनको यहाँ पर उस संक्रमण से उनकी मौतें हो गई, कई सारे लोग थे जो खत्म हो गए, निधन हो गया उनका और परिवार जो है उजड़ गए। इसी के साथ साथ HMPV वायरस भी इतना ही खतरनाक हो सकता है क्या, इस चीज के ऊपर लेकर बहुत ज्यादा दुविधा है और अभी तक इसकी कोई सामने चीज नहीं आई है कि ये उतना खतरनाक है कि नहीं। लेकिन वायरस उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लाया सकता है क्योंकि मौतें होंगी। अगर चीन में ऐसा हो रहा है तो जहां पे इसका संक्रमण फैलेगा बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वहां पे भी ये ऐसा ही अपना रंग दिखाएगा, लोगों को इससे प्रभावित करेगा। अब आपको बता दें कि अगर ये भारत में आता तो भारत सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर भारत सरकार पिछली बार तो काफी ज्यादा यहाँ पर सशक्त दिखी थी इस चीज को लेकर, लेकिन इस बार भी अगर HMPV वायरस जैसा वायरस भारत में आ जाता है तो भारत सरकार इस बार भी कुछ ठोस कदम उठाएगी और हो सकता है कि लॉकडाउन लगा दे। जी हाँ, लॉकडाउन लगाना भी एक तरह से वायरस को रोकना ही था, क्योंकि जब लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, एक दूसरे के टच में नहीं आएंगे तो ये वायरस जो उसके फैलने की जो दर है वो कम होगी। इसीलिए यहाँ पर इस चीज को लेकर लॉकडाउन लगाना भी एक अच्छी चीज है। लेकिन अभी पहले देखना ये होगा कि अगर भारत पहले इस पर कंट्रोल कर लेता है, चीन के साथ आयात निर्यात न होने के कारण ये एक बच्चे में देखा गया है। ये तो सिंपल सी बात है कि चीन से वो बच्चा आया नहीं है, छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर ये संक्रमण देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी वायरस है, हम कह सकते हैं ऐसा। और अगर ये वायरस ऐसा है जिसको 2001 में भी बताया गया कि 2001 में ऐसा केस मिला है, 2001 से ही इसके बारे में जानकारी है, लेकिन अब इस समय वर्तमान स्थिति में ये बहुत ज्यादा तगड़े से फैल रहा है चीन में।
और चीन जैसे देश जिसके बारे में तो कोरोना के बड़े बड़े चीजें जो है विख्यात हैं, प्रख्यात हैं कि किस तरह से चीन से वायरस आकर और भारत में किस तरह से तहलका मचा था। भारत ही नहीं अपितु सारे देशों में, अमेरिका को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए, रूस, जापान, सभी जगह पे इसने बहुत तहलका मचा दिया था। लोगों की जिंदगियां इसके कब्जे में चली गई और लोगों की मौतें हो गई। तो इस वजह से ही कामना है कि ये जो भी वायरस ये भारत में ना फैले, लोगों की जिंदगियां बचे। लेकिन अगर ऐसा होता तो सरकार इसके खिलाफ क्या सख्त कदम उठाएगी, देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप कमेंट में बताइए कि आपको इसके बारे में जानकारी थी या नहीं, या फिर आप इसको लेकर कितना ज्यादा जागरूक हैं, आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं, लॉकडाउन लगना चाहिए फिर नहीं लगना चाहिए, ये सब चीजें आप कमेंट में हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे एक इसी तरह से यहाँ पर जागरूक करने वाली एक निर्भीक और एक बड़े चीज को लेकर, एनालिसिस को लेकर, जिसमें आपको उस चीज से जुड़ी सारी जानकारियां देंगे, उसके खिलाफ क्या उसके मुद्दे हैं वो सब आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।